हेलो एवरीवन। तो भैया आप सभी का सचिन इंग्लिश में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम सभी स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का पार्ट नंबर 4, जिसमें हम थोड़ा और गहराई में बेसिक्स को पढ़ेंगे। उसके बाद हम चैप्टर वाइज आएंगे। ठीक है, इसके पहले 3 वीडियोस बेसिक्स की हो चुकी हैं, आपको वो पहले कंप्लीट करना है, तब इस पे आना है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम पहले पढ़ेंगे एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब का थोड़ा डिटेल में जानेंगे, फिर जब हम चैप्टर वाइज एडवर्ब स्टार्ट करेंगे तो उसमें अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बेसिक्स के लिए जितना जरूर उतना हम जान लेते हैं। एडवर्ब क्या होता है? इट क्वालिफाइज वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। इसका मतलब क्या है? ये विशेषता बताता है वर्ब की, खुद एडवर्ब की भी और एडजेक्टिव की भी। ठीक है, आगे जब आप पढ़ेंगे एडवर्ब चैप्टर डिटेल में तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये कंजंक्शन का भी विशेषता बताता है, और ये ऐसे भी कभी कभी एडवर्ब होते हैं जो पूरे के पूरे सेंटेंस को एक बार में क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, तो जैसे अभी हम उदाहरण से अगर समझे, अ हॉर्स रन्स, अगर इस सेंटेंस को हम तोड़ें, ये आर्टिकल हो जाएगा। पिछली वीडियोस में हम ये सब बता चुके हैं। हॉर्स क्या है? सब्जेक्ट है, और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। ठीक है, सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन। यहां रन्स क्या है? वर्ब है। ठीक, क्योंकि इस वर्ब का डूवर है ये, इसलिए ये सब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर हम इस सेंटेंस में देखें, फिर से आर्टिकल, हॉर्स क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका क्या है? नाउन है। ठीक है, रन्स हो गई हमारी वर्ब। ठीक, मेन वर्ब है, यहां कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, इसलिए इसको हम मेन वर्ब लिख देते हैं। अब यहां जो फास्ट है, ठीक है, ये फास्ट क्या है? ये विशेषता बता रहा है, ये जो रन्स क्रिया है उसी की विशेषता बता रहा है कि ये दौड़ता कैसे है? तेज दौड़ता है। तो ऐसे शब्द जो वर्ब की विशेषता बताते हैं उसको हम कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब। ठीक, एक चीज आपको साइड में और बेसिक जानकारी रखना है। क्या जानकारी रखना है? अगर हम नाउन को प्लूरल बनाते हैं, ठीक है, नाउन का प्लूरल बनाते हैं तो उसमें हम आगे यस या ईएस जोड़ते हैं। ठीक, ये हो जाएगा प्लूरल और ये हो जाएगा सिंगुलर। लेकिन वर्ब के केस में ये उल्टा होता है। ठीक, अगर हम वर्ब का केस पढ़ेंगे तो इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो ये पहले से जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ये ऑटोमेटिक प्लूरल होती है। ठीक, इसका जब हम सिंगुलर फॉर्म बनाएंगे तो इसमें ऐसे कर लीजिए, ये उल्टा हो जाएगा। ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ये ऑटोमेटिक प्लूरल फॉर्म ही कंसीडर की जाती है। जब इसका हम सिंगुलर बनाते हैं तब हम इसमें यस या यस जोड़ते हैं। ठीक, कहने का मतलब यह है, नाउन का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो यस या ये जोड़ के बनाते हैं, लेकिन वर्ब के केस में ये उल्टा हो जाता है। जब वर्ब में हम यस या ये जोड़ देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। ठीक, अब यहाँ ये क्या है? ये एडवर्ब है, किस चीज की विशेषता बता रहा है? इस वर्ब की। ठीक है, अगर हम अगले सेंटेंस में देखें, फिर से आर्टिकल हो जाएगा, हॉर्स क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका है नाउन, काम क्या कर रहा है? सब्जेक्ट का। ठीक, और ये क्या है? मेन वर्ब है हमारी। ठीक, अब इसी की विशेषता बता रही है ये फास्ट। ठीक, कि दौड़ता है तेज। लेकिन तो ये क्या हो जाएगा? ये एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस फास्ट जो एडवर्ब है इसकी भी विशेषता बता रहा है ये शब्द वेरी। ठीक है, तो ये भी एडवर्ब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि एक एडवर्ब की भी विशेषता एडवर्ब खुद ही बताता है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अब अगर ये दो जो सेंटेंस है पहले हम इनकी करेंगे पार्सिंग, और पार्सिंग करके समझेंगे कुछ एडवर्ब की और विशेषताएं। जैसे देखिए, अगर हम इसको तोड़ें, ठीक है, द हो गया हमारा आर्टिकल। ठीक है, इसको हम कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल, पिछली वीडियो में आपको समझाया गया। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या हो गया? इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। ठीक है, और ये काम क्या करेगा? सब्जेक्ट का। अब ये क्या है? रिवॉर्डेड, ये है हमारी सेंटेंस की मेन वर्ब। ठीक है, जो है सेकेंड फॉर्म में। ठीक, अब द है, फिर से आर्टिकल, तो हम केवल आर्टिकल लिख दे रहे हैं, डेफिनेट। ठीक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है? आगे अगर हम देखेंगे ब्रेव और सोल्जर। ठीक है, पहले हम सोल्जर का बताएंगे, यह है नाउन। ठीक, अब नाउन की विशेषता बताने के लिए इसके पहले जो शब्द लगा है ब्रेव, सोल्जर की विशेषता बता रहा है। ब्रेव क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताते हैं। ठीक है, तो अब जो शब्द ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। ठीक है, तो ये वाला जो शब्द है ये इस ब्रेव की विशेषता बता रहा है, इसको हम कहेंगे एडवर्ब। ठीक, तो अब आपके सामने उदाहरण लाइव है, सामने देख रहे हैं कि कैसे एक एडजेक्टिव की भी विशेषता एडवर्ब बता सकता है। ठीक है, अब अगर हम इस वर्ब से क्वेश्चन करें, रिवॉर्डेड होम, क्योंकि आगे लिविंग बीइंग है, सोल्जर। ठीक है, तो यहां हम रिवॉर्डेड व्हाट करके क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, किसको रिवॉर्ड दिया? सोल्जर को। तो ये सोल्जर जो हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा वर्ब का वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हो गया सब्जेक्ट, प्रेसिडेंट। चलिए अब हम अगले सेंटेंस में चलते हैं। आई, अच्छा एक चीज आपको और यहाँ ध्यान रखना है, ये जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब है, ये लगता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में।
ठीक है, इसका हिंदी मतलब क्या हो जाएगा कि प्रेसिडेंट ने नवाजा, मतलब उपहार दिया, एक तरीके से रिवॉर्ड दिया किसको, जो बहादुर सैनिक था। ठीक है, अभी हम आपको आगे आने वाले बेसिक्स में बताएंगे कि कैसे एक सेंटेंस का आप टेंस पहचान सकते हैं वर्ब की फॉर्म से, सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में, सब कुछ आपको बताया जाएगा, बस ध्यान से पढ़िए। जैसे अब हम अगले सेंटेंस में चलें, आई सॉ एन एक्सट्रीमली टॉल मैन इन द पार्क। इसका मतलब क्या है, मैंने देखा एक बहुत ही लंबा आदमी पार्क में। अगर हम इसको तोड़ें, ठीक है, आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्यों, क्योंकि ये मेन डूअर है वर्ब का, क्योंकि इसी ने देखा। ठीक है, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी कि जरूरी नहीं इंग्लिश में कि सेंटेंस में सब्जेक्ट ही शुरू में आए, अभी आपको आगे ये सब पढ़ाया जाएगा। ठीक है, लेकिन नॉर्मल सेंटेंसेस में बेसिक में आप ये शुरू कर सकते हैं, ज्यादातर केस ऐसे ही होता है, सब्जेक्ट पहले लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन ये कोई फिक्स रूल नहीं है। चलिए, अब सॉ क्या हो गया, ये हो गई हमारी मेन वर्ब, ठीक है, जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो गया, ये सब पहचानना आपको आगे बताया जाएगा। एंड क्या है, इनडेफिनिट आर्टिकल है। ठीक, यहां ए क्यों नहीं आया, क्योंकि इसके आगे वाला जो शब्द है ये वोवेल साउंड से शुरू हो रहा है। तो जब भी वोवेल साउंड से अगला वर्ड आर्टिकल के आगे वाला हो तो एन लगता है, कॉन्सोनेंट हो तो ए लगता है। ठीक है, और द होता है जब हमको डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना हो, डेफिनेट बनाना हो अगले नाउन को। एक्सट्रीमली का हमको बताना है, चलिए हम आगे देखते हैं। टॉल का भी मान लीजिए अभी नहीं पता, मैन नाउन मिल गया। ठीक है, नाउन, इसकी नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। ठीक है, ये इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ठीक, अब एडजेक्टिव की जो शब्द विशेषता बताएं वो क्या होता है, एडवर्ब। ठीक, इन क्या है, सबको पता है, आप सभी को, अगर बेसिक्स की वीडियो देखें, प्रेपोजिशन, ये हो जाएगा प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ठीक, और ये द हो गया डेफिनेट आर्टिकल। अच्छा, अगर हम यहां वर्ब से एक चीज और, ये आई है, भले सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन। अगर हम सॉ वर्ब से क्वेश्चन करें, सॉ होम, किसे देखा, तो हमको आंसर मिल रहा है टॉल मैन। ठीक है, तो टॉल तो इसकी विशेषता बता रहा है, तो मैन क्या हो जाएगा हमारा, वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक, ऐसी वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट मिल जाए उसको हम कहते हैं ट्रांजिटिव, जिसको नहीं मिले इंट्रांजिटिव, आगे आएगा, डोंट वरी। आइए अब हम समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब। देखिए, एक चीज आप ये समझ लीजिए कि अभी हम आपका फंडामेंटल्स बना रहे हैं, पूरी ग्रामर का बेसिक तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो उतनी चीज ही जानेंगे जितना आपको बेसिक जानने की जरूरत है, बाकी जब हम एडवर्ब चैप्टर में चलेंगे तो बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कितने टाइप के एडवर्ब होते हैं। जैसे पहला हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे मतलब से ही समझ में आ रहा है, ऐसे एडवर्ब जो टाइम समय बताएं कि क्रिया कब हो रही है। ठीक है, जैसे एस्टरडे, सून, जल्दी, अर्ली मतलब जल्दी, दोनों का मतलब जल्दी होता है, अर्ली मतलब दिन के रेफरेंस में होता है। ठीक, तो समय बताने वाले की क्रिया कब हो रही है तो उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ऐसे एडवर्ब जो क्रिया कहाँ हो रही है वो जगह बताएं तो उनको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, हियर, देयर, अप, डाउन। ठीक, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या हुआ कि ये बताते हैं कि जो क्रिया हो रही है सेंटेंस में वो किस मैनर में हो रही है, किस तरीके से हो रही है। ठीक है, क्योंकि एडवर्ब क्रिया के लिए ही आते हैं, जैसे ब्रेवली, नाइसली, स्वीटली। ठीक है, बहादुर तरीके से, अच्छे, पूर्ण से, मधुरता से। ठीक है, अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हुआ, ऐसे एडवर्ब जो बारंबारता दिखाते हैं कि कोई चीज कितनी बार हो रही है। ठीक है, जैसे डेली, ऑलवेज, सेल्डम, कभी कभार, नेवर मतलब कभी नहीं। ठीक, आखिरी हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री का मतलब क्या है कि जब आप कोई चीज की तीव्रता बताते हैं कि कोई चीज कितना हद तक हुआ। ठीक है, जैसे हम अगर याद करने के लिए लिखें तो ये हाउ मच है, हाउ मच मतलब कितना ज्यादा, या इंटेंसिटी, तीव्रता, उनको कहते हैं डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री। जैसे वेरी, सो, इनफ, टू, एटसेट्रा। ठीक है, ये सब आपको रटना नहीं है, बस ऐसे समझ लीजिए, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे सेंटेंसेस के थ्रू। तो आइए हम सेंटेंसेस के थ्रू पार्सिंग करके बहुत आसानी से समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ एडवर्ब कितने हैं। ठीक है, आपको रटना नहीं है। जैसे देखिए, दे अरेंज ऑल द लेटर्स वेरी केयरफुली। ठीक है, अगर हम इसकी पार्सिंग करें, जैसे दे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, यह है प्रोनाउन, आगे पढ़ेंगे, परेशान मत होइएगा। अरेंज क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये भी सब आगे आएगा। टेंस आपको कैसे पहचानना है, प्रोनाउन कौन क्या है। ठीक है, ऑल क्या है, ये है एडजेक्टिव। ठीक, तो हम कल पढ़े थे ना ऐसे एडजेक्टिव जो मात्रा बताते हैं, क्वांटिटी किसी चीज की। तो ऑल लेटर्स इसके लिए आया है। ठीक है, इस लेटर्स नाउन के लिए। ठीक है, ये नाउन है। अब यहाँ केयरफुली क्या है, केयरफुली मतलब सावधानीपूर्ण तरीके से। ठीक है, तो इस वर्ब की विशेषता बताने के लिए ये एडवर्ब आया है। ठीक, एडवर्ब, इसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर, कि सावधानीपूर्ण तरीके से। तो ये एक तरीका बता रहा है ना कि कैसे हो रहा है, कि कोई काम, वर्ब कैसे हो रही, अरेंज करने का काम कैसे हो रहा है, सावधानीपूर्ण तरीके से, तो इसको एडवर्ब ऑफ मैनर।
अब इसी एडवर्ब ऑफ मैनर को क्वालिफाई करने के लिए बगल में एक और एडवर्ब लगा है जो क्या बता रहा है, वेरी, मतलब इंटेंसिटी बता रहा है, ठीक है, तीव्रता दिखा रहा है कि बहुत ज्यादा सावधानीपूर्ण तरीके से। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ऐसे हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक, ऐसे समझ जाइएगा, डी से डिग्री। अगर हम वर्ब से क्वेश्चन करें अरेंज व्हाट, तो आंसर आ रहा है लेटर्स, तो ये हो जाएगा वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक। अब आइए इस पे अगर हम देखें, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट है, यह है प्रोनाउन, आगे आएगा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन सब पढ़ेंगे, परेशान मत होइए। विल क्या है, ये होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब जिसको हम कहते हैं मॉडल, ठीक है, इसी से फ्यूचर टेंस हम बनाते हैं, सिंपल फ्यूचर, आगे ये भी आएगा। आई विल टेक, ये क्या है, मेन वर्ब है, ठीक। विल मॉडल के साथ कोई भी मॉडल आपका सेंटेंस में यूज होगा हमेशा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही लेगा, ठीक है, तो ये मेन वर्ब हो गया। योर क्या है, नहीं पता तो आगे बढ़ते हैं। क्लास क्या है, नाउन, ठीक। नाउन की विशेषता बताते वाले शब्द क्या होते हैं, एडजेक्टिव, तो इस नाउन के लिए आया है ये, ठीक। तो योर क्या हो गया, कल हम बताए थे ना पोजेशन दिखाने वाले कि तुम्हारी क्लास, तो इसको हम क्या कहेंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक। ये शॉर्ट में लिखा है, समझ जाएगा। अब टुमारो क्या है, टुमारो समय बता रहा है, किस चीज का समय बता रहा है, कि जो क्रिया होगी वो कल होगी, इस टेक की, कि मैं लूंगा तुम्हारी क्लास कल, टुमारो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, लेकिन कैसा एडवर्ब हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम, समय बताने वाला एडवर्ब, ठीक। अगर हम अभी इस सेंटेंस में आए, आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। हैव क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, फॉरगॉटन क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, ये है थर्ड फॉर्म में, ठीक है। हैज, हैव, हैड जब हेल्पिंग वर्ब बनते हैं तो मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आती, ये भी वर्ब के बेसिक्स में आगे आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ माई क्या है, चलिए नहीं बढ़ता, आगे बढ़ते हैं। ग्लासेस, ये हो गया नाउन, ठीक। नाउन की जो शब्द विशेषता बताए उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव, लेकिन कैसा एडजेक्टिव, कि मेरे ग्लासेस, मेरे चश्मे, ठीक है, मेरा चश्मा, तो इसको हम क्या कहेंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव, पी से मतलब पोजेसिव, ठीक है। अब यहाँ समवेयर क्या है, समवेयर मतलब कहीं, ठीक है, तो ये किस चीज के लिए यूज हुआ होगा, अगर आप देखें तो फॉरगॉटन के लिए आया ये ना, कि मैं भूल गया कहीं, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे, क्योंकि ये वर्ब है, वर्ब की विशेषता बताने के लिए लगा है, तो ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब, कैसा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस, क्योंकि जगह बता रहा है, ठीक। अब अगले सेंटेंस पे हम चलें, मुकेश, फिर से सब्जेक्ट। अब तोड़ तोड़ के आपको सेंटेंस हम बता रहे हैं, ये होता है बेसिक को अच्छे से समझने के लिए, ठीक। अभी आप समझ लेंगे तो आगे बहुत आसान हो जाएगा। टॉक्स, ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ देखिए वर्ब में यस लगा है, अभी हम शुरू में बताए थे ना, तो ये हो गई सिंगुलर वर्ब। क्यों सिंगुलर, क्योंकि वर्ब हमारा, सॉरी क्यों सिंगुलर है, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस में सिंगुलर है, इसलिए सब्जेक्ट वर्ब पेयर में चलता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, ये भी और आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ वेरी क्या है, नहीं पता। लाउडली क्या है, नहीं पता। एंड क्या है, कंजंक्शन है, ठीक। एरोगेंटली, अच्छा, इन दोनों शब्द को पढ़ के आपको समझ नहीं आ रहा कि ये जो बात करने का एक तरीका बता रहा है, कि बात कर रहा है बहुत तेज से और घमंडीपूर्ण तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर, जो वर्ब की विशेषता बता रहे हैं किस तरीके से वो काम हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर, एम, ठीक है। सेम ये भी हो जाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर को एम, ठीक। अब इन्हीं दोनों की विशेषता बताने के लिए यहाँ वेरी लगा है, वेरी कॉमन है इस एडवर्ब के लिए भी, इस एडवर्ब के लिए भी, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, वेरी क्या बताता है, इंटेंसिटी, ठीक है, तीव्रता, तो इसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री, डी, ठीक। और ये दोनों एडवर्ब को कंबाइन करने के लिए हमको एक कंजंक्शन रखा गया है। अगले सेंटेंस में अगर चले तो माई, पोजेसिव एडजेक्टिव, अब इतना समझ गए होंगे आप। मदर क्या हो गया, नाउन, इसी नाउन के लिए आया है माई, और ये हमारा काम करेगा सेंटेंस में सब्जेक्ट। अब यहाँ गोस क्या है, मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, साथ में यस या ईएस लगा है, ठीक है, यस नहीं सॉरी, गोस क्या है, मेन वर्ब है, साथ में ईएस लगा है, तो ये हो जाएगा सिंगुलर, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस में सिंगुलर है। टू क्या है, प्रेपोजिशन, टेम्पल है नाउन, और ये काम क्या करेगा सेंटेंस में, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक। डेली क्या है, अगर हम डेली पे देखें तो ये प्रतिदिन की बता रहा है मतलब से, तो इसके लिए जाहिर सी बात है आया होगा कि जाता है डेली, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये बारंबारता दिखा रहा है ना कि आप डेली जा रहे हो, ठीक। तो ये हो गए, हम सेंटेंस से अच्छे से समझ गए कि टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्या होते हैं, कोई रटने की जरूरत हमको नहीं पड़ी। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए हम सभी एक ये छोटा सा पॉइंट समझ लेते हैं, कुछ रटना नहीं है, कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में अंतर क्या होता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि सेम वर्ड एडजेक्टिव बन जाता है, सेम वर्ड एडवर्ब बन जाता है, ठीक है,
और एक चीज आपको ये हमेशा ध्यान रखनी कि रटा हुआ नहीं होना चाहिए कि ये शब्द हमेशा एडजेक्टिव बनेगा, नाउन बनेगा, ऐसा कुछ नहीं। आप अगर बेसिक समझ गए कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब क्या काम करते हैं और सेंटेंस को पहली निगाह से देख के समझ पा रहे हैं कौन सा वर्ड किसके लिए आया है, तो आप बहुत आसानी से बता देंगे, कुछ भी रटना नहीं। चलिए इसमें देखते हैं कैसे सेम वर्ड अलग अलग रोल करता है। जैसे अगर हम इसको तोड़ें, द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल हो जाएगा, ठीक। नाउन के लिए आता है तो नाउन इसका ये यहाँ हो गया बॉलर, ठीक है, ये हो गया हमारा नाउन। ये सेंटेंस में काम क्या करेगा, सब्जेक्ट में, ठीक। अब इसी नाउन की विशेषता बताने के लिए ये वाला शब्द आया है फास्ट, कि तेज गेंदबाज, ठीक है, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक। अब हमको और अतिरिक्त सूचना जोड़ना है सेंटेंस में कि तेज गेंदबाज तो है लेकिन कहाँ से, तो फ्रॉम क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। और ऑस्ट्रेलिया नाउन है तो ये अगला जो नाउन होता है प्रीपोजिशन के बाद वो बन जाता है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक, ये इसके साथ चला जाएगा। अब मेन वर्ब हमारी सेंटेंस की यहाँ है बोल्ड, ठीक है, ये है मेन वर्ब, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक, जिससे हम टेंस डिसाइड करेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, ये आगे बताया जाएगा आपको। अब यहाँ रियली क्या है, अगर हम फास्ट देखें और रियली देखें ये किन किन शब्दों के लिए है। अगर हम बॉलिंग किया उस बॉलर ने, तेज किया ये बताना चाह रहे हैं तो बॉल के लिए ये वर्ड आया फास्ट, ठीक है, कि तेज गेंदबाजी की, तो ये हो जाएगा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक। और अब इसी एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए ये शब्द आया है रियली, ठीक है, तो इसको हम क्या बता सकेंगे, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये इंटेंसिटी बता रहा है ना, डिग्री, तीव्रता बता रहा है कि बहुत ही तेज, ठीक है, तो इसको एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ मैनर। समझने वाली बात क्या थी कि क्यों हम ये टॉपिक पढ़ रहे थे, आपको जैसे ये शब्द देखना है फास्ट, ठीक, और फास्ट, दो सेम शब्द अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच का रोल कर सकते हैं, ठीक। तो आइए भैया एक छोटी सी हम एक्सरसाइज कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते सीखते दिमाग भारी हो जाता है, ठीक है। करना क्या है, आपको वीडियो पॉज करनी है, खुद से ये सारे सेंटेंसेस की पार्सिंग करनी है। अगर सब आपका एज इट इज आता है जैसे अभी हम करेंगे तो बहुत अच्छी, आप सब चीज़ समझ रहे हैं, और नहीं आती है तो फिर से आपको वीडियोस देखना है बेसिक्स की, ठीक है, क्योंकि यही मेन है। इसके बाद तो कॉन्सेप्ट सब बहुत आसान हो जाएंगे आपको अगर ये सब सीख गए। तो चलिए करते हैं, उम्मीद करते हैं आप पहले कर लिए होंगे ब्लॉग वो पॉज करके। चलिए, रोहन क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, यन लिखें, ठीक। काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का। आगे हम आए, हेल्प है हमारी मेन वर्ब, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है मी, ये क्या है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। अभी प्रोनाउन हम पढ़ेंगे, ठीक है, बेसिक्स में और आगे पढ़ेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, वर्ब का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ब का, ठीक है, और ये है प्रोनाउन, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे क्या है, अगर ये आई जैसे हम लिखते हैं ना सेंटेंस के सब्जेक्ट बनाने में आई लिखते हैं, वैसे ही जब आई का ही रूप हमको वर्ब का ऑब्जेक्ट बनाना तो हम मी यूज करते हैं, बस इतनी सी बात है, ठीक। तो ये प्रोनाउन हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब हो गया। इन क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक। अब इन नाउन लेगा तो ये नाउन हो गया हमारा, ठीक है, नाउन, और काम क्या है इसका, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक। और माई क्या है, इसी शब्द के लिए आया है तो ये हो जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक। अगर हम वर्ब से क्वेश्चन कर रहे हैं, हेल्प हुम, किसे मदद की, मुझे, मी, ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्ब का ऑब्जेक्ट, ऐसे कंफर्म कर सकते हैं। अब आगे चलें, ही, ये प्रोनाउन है, ठीक है, सब्जेक्ट बन रहा है मेल के लिए तो इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट है प्रोनाउन। आंसर्ड क्या है, मेन वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक। तो टेंस क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। वर्ब से टेंस कैसे पहचाने, आएगी वीडियो, परेशान मत होइएगा। ऑल क्या है, एडजेक्टिव है, कैसी एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटी बताने वाले, ठीक। माई क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, जो अधिकार दिखाते हैं, ठीक। क्वेश्चंस नाउन है, ठीक है। इसी ऑल के लिए, इसी क्वेश्चन के लिए ऑल आया है और इसी क्वेश्चन के लिए माई आया है, दोनों अलग अलग एडजेक्टिव का रोल कर रहे हैं, ये पोजेसिव एडजेक्टिव, ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ऑनेस्टली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, तरीका बता रहा है कैसे वो आंसर किया, ईमानदारी से, तो एडवर्ब ऑफ मैनर। और ये किसके लिए आया, ये आंसर्ड वर्ब के लिए आया, ठीक। आंसर्ड व्हाट, कैसे ऑब्जेक्ट पता करेंगे, क्वेश्चन करके, आंसर्ड व्हाट, क्वेश्चंस, ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्ब का ऑब्जेक्ट, ठीक। अगर हम इस क्वेश्चन में आए, आई सब्जेक्ट, अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट बनाना है हमको, आई का रूप सब्जेक्ट बनाना है तो आई रख दिया। अगर ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे वर्ब के बाद आई वाला ही तो वो मी हो जाता है।
हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। गॉट क्या है? मेन वर्ब है। कहीं भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो घबराइएगा नहीं, आगे आने वाली वीडियोस में ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज, हैव, हैड के साथ अगर ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं, मेन वर्ब आ रही तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी। द है आर्टिकल। आंसर्स क्या है? नाउन। काम क्या होगा इसका सेंटेंस में? गॉट, वॉट। अगर हम गॉट के आगे वॉट लगा के क्वेश्चन कर रहे हैं तो आंसर तो ये बन जाएगा वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक। टू क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन ये वाला नाउन अपने साथ ले लेगा तो ये नाउन है, काम इसका क्या है? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। माई क्या है? इसी नाउन की विशेषता बताने के लिए आया है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक, अब हम आखिरी सेंटेंस में आए। यू, सब्जेक्ट का काम, प्रोनाउन। प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है, काम इसका सब्जेक्ट है। दोनों अलग चीजें, पार्ट्स ऑफ स्पीच और काम अलग अलग चीजें, कंफ्यूज मत हुई। शुड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है और इसको कहते हैं मॉडल, मॉडल्स। ठीक, क्योंकि एक ही है तो मॉडल लिख रहे हैं। मॉडल्स कैसे होते हैं? विल, कैन, कुड, शुड, माइट, मे, आएगा आगे। ठीक। अटेंड, ये है मेन वर्ब। मॉडल के साथ हमेशा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है। दिस क्या है? ये आपको बताना है। कॉल क्या है? नाउन है। ठीक। अब ये बताइए, कल हमने आपको बताया था वीडियोस में, पीछे वाली वीडियोस में, कि कुछ शब्द डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी, जिनमें से एक दिस था। तो यहाँ दिस क्या है? दिस कैसे पता करेंगे? अगर हमने बताया था कि आगे नाउन है, उसी नाउन की विशेषता बताने के लिए वो शब्द प्रयोग हुआ तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इसी के लिए आया, तो ये हो जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो इशारा करने वाले एडजेक्टिव होते हैं। ठीक। अटेंड व्हाट, क्या अटेंड करना चाहिए या क्या करें? ठीक है। कॉल, फोन उठाएं। ठीक है, तो ये कॉल क्या हो जाएगा? वर्ब का ऑब्जेक्ट। ठीक।